हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। ये मैंने एक लेआउट प्लान खोल रखा है। पहले हम सीखेंगे मॉडल से हम प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। मॉडल है ये, मॉडल में हम और स्केल में प्रिंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम पहले प्रिंट कमांड लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और पी प्रेस करेंगे साथ में। ये आ रहा है कुछ, इसको कर देंगे नो। इसके बाद करेंगे कंटिन्यू टू प्लॉट ए सिंगल सीट। दोस्तों ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया प्रिंट आउट का। इसमें हम यहाँ देखेंगे ऊपर में, तो यहाँ हम प्रिंटर के लिए कह रहे हैं, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे जो भी प्रिंटर हमारे पास है जिस पे हमें प्रिंट निकालना है वो प्रिंटर सेट करेंगे। तो मेरे पास तो ये प्रिंटर कोई है नहीं, तो मैं आपको प्रिंटर की जगह ड्राइंग पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी जगह आप जो भी प्रिंटर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम इस सीट कौन सी सीट A3 A4 A2 A1 A0 जिस भी साइज़ में निकालना हो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब सारी सीटें हैं, जैसे मेरे को A1 में निकालना है तो ये लैंडस्केप है और ये आपका पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में निकालने के लिए ये वाला सीट साइज सेलेक्ट करेंगे और लैंडस्केप में निकालना हो तो ये वाला करेंगे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर है विंडो डिस्प्ले एक्सटेंड लिमिट्स और एक्सटेंड। तो विंडो का मतलब है कि विंडो करके आप इसको जितने एरिया को सिलेक्ट करना है वो इस विंडो से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये और ये डिस्प्ले जो है ये हमेशा लेआउट टैब में ही इस्तेमाल होता है, मॉडल में इस्तेमाल नहीं होता। फिर ये आप देखेंगे राइट में फिट टू पेपर, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस सीट के अकॉर्डिंग अपने आप को उस प्रिंट को फिट कर लेगा। और ये विदाउट स्केल होगा, स्केल में ड्राइंग नहीं होगी। स्केल में निकालने के लिए फिट टू पेपर ऊपर जो क्लिक है ये हटाना पड़ेगा। और यहाँ जो भी स्केल आपका है वो यहाँ आपको देना पड़ेगा। जैसे ड्राइंग आपकी इंच में है, इंच और फिट में है तो यहाँ इंचेस सेलेक्ट करेंगे, और एमएम में है तो एमएम सेलेक्ट करेंगे। तो मेरी ड्राइंग एमएम में है तो मैंने एमएम सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ जो भी स्केल, जैसे 100 के स्केल में मुझे निकालना है, 1:100 के स्केल में निकालना है तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूँगा। और इतने एरिया को निकालना है उस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मेरे को इतने का प्रिंट निकालना है, मैं प्रीव्यू देखूँगा, यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये 100 के स्केल में मेरी ड्राइंग ये आ रही है। तो हमने प्रीव्यू में देखा तो ड्राइंग काफ़ी छोटी है, सीट काफ़ी बड़ी है, तो हम सीट्स का साइज़ इसमें स्मॉल भी ले सकते हैं इससे। जैसे A2 का हमने अभी A1 सेलेक्ट किया था तो हम A2 में सेलेक्ट करके देखते हैं। तो A2 में ये फिट आ रहा है। A3 में भी एक बार हम देख लेते हैं, तो A3 में शायद बाहर निकलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेड आ रहा है, इसका मतलब ये सीट साइज से हमारा प्रिंट बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हमारा कट रहा है। तो हम A2 साइज का जो पेपर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमारा जो प्रिंट है फिट आ रहा है। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये है CTB। यहाँ पर जो भी CTB में आप ड्राइंग बनाते हैं, जो भी लेयर में आप ड्राइंग बनाते हैं उसकी एक CTB होती है, वो CTB हम यहाँ से सिलेक्ट करें। तो यहाँ से हम CTB भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी CTB हमारी है। जैसे अभी अगर आपके पास कोई CTB नहीं है तो मोनोक्रोम आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने मोनोक्रोम यूज़ कर लिया।
और ये प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट जो भी आपने लाइन की थिकनेस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट निकालना है तो उसको इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऐसे ही रखेंगे, इसका कोई उतना वो नहीं है महत्व। और ये नीचे देखेंगे तो प्लॉट स्टम्प में दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। ये आप की जो ये सारी चीज़ें हैं वो ड्राइंग के ऊपर प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे ड्राइंग नेम है, लेआउट नेम है, डेट एंड टाइम, लॉगिन नेम, डिवाइस नेम, मतलब प्रिंटर का नाम आ जाएगा, पेपर साइज आ जाएगा, प्लॉट स्केल आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं एक बार। ओके किया हमने, प्रीव्यू में देखेंगे तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ हमने सेलेक्ट किया था ये प्रोजेक्ट का नाम आ गया, ड्राइंग नेम आ गया, लॉगिन नेम आ रहा है, ये प्रिंटर का नाम, डिवाइस नेम जो है वो आ रहा है, पेपर साइज आ रहा है, और टाइम भी आ रहा है यहाँ पे हमारा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी प्लॉट स्टम्प से ऑन हो सकती हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी हट जाएगी। ओके कर दीजिए। और ये हमें पोर्ट्रेट में निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये अप साइड डाउन साइड में निकालना है तो उसके लिए है, तो ये हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब हम प्रीव्यू देखते हैं तो दोस्तों देखिए ये 100 के स्केल में A2 साइज पे हमारा आ रहा है। इसको हम प्लॉट कर देंगे। और हमने दोस्तों अपने ध्यान दिया होगा कि हमने प्लॉटर या प्रिंटर नेम की जगह हमने सेव टू PDF हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए PDF में ये सेव करने के लिए बोल रहा है। आप अगर प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास अगर प्रिंटर है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे तो ये डायल बॉक्स आपके पास नहीं आएगा, वो सीधा प्रिंटर को चला जाएगा। हम इसको सेव कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट हो गया है। तो ये तो हो गया मॉडल टैब में। अब लेआउट टैब में हम प्रिंट निकालना सीखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये हम लेआउट में आ चुके हैं। प्रिंट कमांड देंगे, कंटिन्यू प्रिंट सिंगल। ओके, मेरे पास प्रिंटर नहीं है इसलिए ये मैसेज आ रहा है। आपके पास प्रिंटर होगा तो मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पर अगेन मैं ये ड्राइंग टू PDF सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेपर साइज ये मैं इसको अभी A4 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पोर्ट्रेट है तो मैं पोर्ट्रेट वाला सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ हम विंडो ले लेते हैं क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक पार्ट का निकालना है, इतने एरिया का ही, तो मैं विंडो सेलेक्ट करूँगा। अगर पूरी ड्राइंग का निकालना है पूरे एरिया का तो उसके लिए आप एक्सटेंड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम ये सब आपको पता ही है, ये प्लॉट स्टैम्प है, ये ऑन रहेंगे। प्लॉट स्टाइल के साथ हम प्रिंट निकालेंगे। यहाँ CTB सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी CTB है। मोनोक्रोम है तो मोनोक्रोम यूज़ कर लेंगे। और ये लाइन वेट में प्लॉट निकालना है तो इसके लिए सेलेक्ट रहेगा। और दोस्तों ये पोर्ट्रेट है तो इसलिए हम यहाँ पर पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पेपर हमने ले लिया, यहाँ प्रिंटर ले लिया। और ये स्केल दोस्तों हमने ऑलरेडी यहाँ सेट कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर फिट टू पेपर हटाकर यहाँ 1:1 कर देंगे। और विंडो सेलेक्ट करके इतने एरिया को हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीव्यू देखेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये A4 से बड़ा है स्केल, तो इसलिए हम सीट साइड हम चेंज करके इसके
आगे वाला सीट लेंगे A3 और फिर दोबारा देखेंगे प्रिंट आउट। दोस्तों इसमें भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हट रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, तो इतना कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए हम इसको फिट टू पेपर कर देंगे, क्योंकि 1.068 है तो इतना तो दोस्तों चलता है, तो इसको फिट टू पेपर हम कर देंगे। तो ये पूरा आ गया हमारा टाइटल ब्लॉक। अब आप इसको प्रिंट दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पेपर स्पेस है, उसमें स्केल सेट करने MV कमांड होता है, तो MV कमांड से हम विंडो बनाएंगे, तो ये जो मॉडल स्पेस में हमारी ड्राइंगें जो रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर दोस्तों ये हमारा स्केल का ये बॉक्स है, इसमें से हम स्केल सेलेक्ट कर लेंगे, 100 पे निकालना है, किस पे निकालना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये बॉक्स कहाँ से आया। तो ये बॉक्स दोस्तों यहाँ पर आप राइट क्लिक लेंगे, एक ऐड में जाएंगे, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो ये है व्यू पोर्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये रिमूव हो गया। अब दोबारा मैं राइट क्लिक करके एक ऐड में जाऊँगा, तो व्यू पोर्ट सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये स्केल का बॉक्स जो है वो आ जाएगा। और इसके अंदर भी हम जाकर यहाँ पर जितने पार्ट को निकालना है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उतना एरिया, और यहाँ जाकर फिर इसका स्केल हम यहाँ पर हम देंगे 50 में निकालना है, तो ये 50 का स्केल मैंने दे दिया। चलिए ये मैं डिलीट कर दूँ, ये मैं पहले सिलेक्ट कर रखा था। मूव करके इसको हम यहाँ पर रख देंगे मूव कमांड से। दोस्तों इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये 100 का स्केल दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि अगर इसके अंदर हम दोबारा जाकर जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये स्केल रिमूव हो जाता है, देखिए यहाँ पर। तो इसको एज स्केल में रखने के लिए इस पर इसको सिलेक्ट करके इस बॉक्स को यहाँ राइट क्लिक लेंगे और यहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले लॉक्ड करेंगे यहाँ पर और कर देंगे यस, तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसके अंदर आप कितना भी जूम इन जूम आउट कर लीजिए, ये अपने स्केल के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, ये यहाँ से मूव नहीं होगा और ना इसका स्केल चेंज होगा। उसके बाद आप फिर प्रिंट कमांड दीजिए और ओके कीजिए इसको और अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर विंडो सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें स्पेसिफिक पार्ट का निकालना है, पूरी ड्राइंग का नहीं निकालना है। यहाँ पोर्ट्रेट करेंगे और यहाँ सीट साइज हमने दोस्तों A3 में सेट किया था, तो हम A3 करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप सीट साइज चेंज कर सकते हैं और स्केल भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो मेरे को A3 में मेरा ये सही आ रहा है 150 के स्केल में, तो मैं A3 रखूँगा और यहाँ पर प्लॉट कर दूँगा फिर। तो यहाँ पर ये मेरा PDF सेलेक्ट किया है, तो इसलिए मेरे को सेव करने के लिए बोल रहा, मैं कहीं से इसको सेव कर दूँगा। और आप अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रिंट ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा प्रिंट आउट का सेटअप पूरा हो गया। इस तरह आप प्रिंट निकाल सकते हैं ऑटोकैड में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रीन का जो एरिया है, इतना एरिया ही हाईलाइट हो रहा है, तो ये हाईलाइट कैसे होता है, तो इसको हम कंट्रोल P करेंगे हमने कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट किया, कोई भी सीट साइट आप सेलेक्ट कर लीजिए। विंडो सेलेक्ट किया,
जैसे मेरे को इतने एरिया का ही प्रिंट निकालना है और इतना ही एरिया हाईलाइट करना है, इतना ये पूरा एरिया हाईलाइट नहीं करना है। तो ये अप्लाई टू लेआउट का यहाँ पर एक बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये उतने ही एरिया को ले लेगा। सॉरी, इसमें हम एक चीज़ भूल गए, पोर्ट्रेट करना हम भूल गए। तो पोर्ट्रेट करेंगे इसको, फिर यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई टू लेआउट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं उतना ही एरिया हाईलाइट हुआ जितना हमने प्रिंट दिया था। तो ये ऐसे चेंज हो सकता है।